खेल में आरक्षण नहीं है, लेकिन हिमा दास 6 गोल्ड लेकर आई भारत के लिए। बॉडी बिल्डिंग में आरक्षण नहीं है, लेकिन प्रिया जाटव गोल्ड लेकर आई देश के लिए। जाने कितनी बेटियां गई और आपके लिए इस देश का। बार बार आपने कहते सुना होगा कि आरक्षण के दम पर, यानी कि आरक्षण की भी भीख पर पलने वाले लोग सवाल करते हैं, ये आगे नहीं बढ़ पाते अगर इनको आरक्षण नहीं मिलता तो। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा तब कौन सा आरक्षण था? क्या भारतीय संविधान लिखने में भी आरक्षण का प्रावधान था? जबकि तुम्हारे पास तो हजारों वर्षों से शिक्षा का एक अधिकार था। तुम्हें तो स्कूलों में पढ़ने की भी इजाजत थी, तुम्हारे अपने स्कूल थे, अपने गुरुकुल थे, जहां तुम शूद्रों को प्रवेश नहीं देते थे। तो तुम्हारे पास तो शिक्षा का पूरा आरक्षण था, सारे साधन थे, सारे संसाधन थे। और सारा आरक्षण होने के बाद भी, पूरा शिक्षा पर एक अधिकार आरक्षण होने के बाद भी तुमसे संविधान नहीं लिखा गया, तुम्हें मजबूरी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लिखवाना पड़ा। तो इसी से पता चलता है कि तुम कितने योग्य हो। अब तुम चाहे बेइज्जती करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोलते रहो कि तुम आरक्षण की भीख पर गए हो, उन लोगों को बोलते हो कि वो आरक्षण की भीख पर आए हैं। एक बार सोच के जरा देखो कि तुम्हें जो आरक्षण की भीख इतने सालों से मिली, तुमने उसके दम पर क्या करके दिखाया। आज तो जिन लोगों को तुम आरक्षण की भीख कहते हो, उन्होंने अपने दम पर बहुत कुछ कर डाला, गौरव और सम्मान लेकर आए। तो ये आरक्षण को भीख कहने वाले जरा अपनी भीख को बताएं कि उन्होंने भीख लेकर भी कुछ नहीं किया, और जिनको भीख कहा गया उन्होंने अधिकार लेकर इतना कुछ कर दिखाया कि वो आज जब बोलते हैं तो तुम्हें चुभते हैं। क्यों चुभते हैं? क्या तुम चाहते हो कि सिर्फ तुम बोलो? क्या तुम चाहते हो कि सिर्फ तुम बात करो, तुम अपनी बात रखो और दूसरा सिर्फ सुनता जाए? ऐसे तो नहीं होता ना। जब तुम्हारे पास शिक्षा का एक अधिकार था, तुम्हारे पास शिक्षित होने का सारा अधिकार था, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी योग्यता तब कहाँ चली गई थी? क्या तुम्हारी योग्यता दम तोड़ गई थी संविधान लिखने के नाम पर? क्या संविधान तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चुनौती था कि तुमने कहा कि हम संविधान नहीं लिख पाएंगे? जिन अंग्रेजों के आगे तुम घुटने टेक रहे थे, उनसे आज़ादी लेने के लिए तुम्हें संविधान लिखने का मजबूरी था, पर तुम एक तरफ बेबस थे कि तुम संविधान नहीं लिख पा रहे थे। तुम्हारा लिखा संविधान कई बार कचरे के डब्बे में फेंका गया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, अंग्रेजों ने उसके दम पर भारत को छोड़ने के लिए हामी भर दी। और तुम आज कहते हो कि आरक्षण के दम पर हैं, आरक्षण की भीख पर हैं। अरे जिनके समाज को तुम आरक्षण की भीख पर पलना कहते हो, उन्हीं के बाप दादा ने तुम्हें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवा दी। तुम्हें थोड़ा भी एहसान तो मानना चाहिए कम से कम। इतनी एहसान फरामोशी अच्छी नहीं लगती। इस समाज में इतनी नफरत, इतनी एहसान फरामोशी अगर रहेगी तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? यही बेटा कि तुम्हें कोई भला करे तो तुम उसके भला नहीं करना, उसके बदले बुरा करना, उसका नुकसान करना। अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो ये पहले हमें गलतियों की माफ़ी मांगना, अच्छे लोगों को थैंक्स बोलना, ये व्यवहारिकता सिखाई जाती है स्कूल में, हमें भी सिखाई गई। तो यही तो समाज में हमें करनी चाहिए, लेकिन आप तो कुछ और ही कर रहे हो। आप डॉक्टर अम्बेडकर को रात दिन कोस रहे हो, रात दिन बुरा बता रहे हो, कमियां निकालने के लिए ना जाने कितने कुतर्क कर रहे हो, लेकिन एक बार भी नहीं कहते कि हाँ हमें गर्व है। एक ऐसा क्रांति सूर्य, एक ऐसा ज्ञानी पुरुष हमारे भारत में जन्मा। तुमने बुद्ध को भी नकारा, तुमने डॉक्टर अम्बेडकर को भी नकारा। तुम बुद्धिमान लोगों को सहन कहाँ करते हो? तुम तो बुद्धिमान लोगों से नफरत करते हो। तुमने कबीर को, रैदास को, जितने भी इस देश के अंदर क्रांतिकारी हुए, सोशल रिफॉर्मर हुए, उन सबको तुमने दमन किया, उनके काम को दबा दिया। योग्यताओं को तुमने धूमिल करने के बहुत सारे षड्यंत्र रचे। अब तो मान जाओ, अब तो बाज आ जाओ। ये हरकतें अच्छी नहीं हैं अच्छी समाज के लिए। ये सोच अच्छी नहीं है आने वाली पीढ़ी के लिए। ये सोच समाज के लिए कलंक है, जहां तुम सोचते हो कि जाति के नाम पर किसी के ज्ञान को, किसी की ऊर्जा को और किसी की योग्यता को, किसी के त्याग समर्पण को भी तुम लोग इस दम पर मिटाना चाहते हो कि वो जाति से क्या है ये जानकर। तो कुछ तो सोचो, कुछ तो अच्छे बनो, कुछ तो अच्छे होने का प्रमाण दो। इतनी नफरतों से कैसे चले भाई?
इतनी नफरतें अगर आप दोगे तो सामने से क्या आएगा? सामने वाला भी तो नफरत करेगा ना। फिर कहते हो कि हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। अगर हिंदू धर्म अच्छा है तो यहाँ योग्यताओं का दमन क्यों है? यहाँ जाति के नाम पर इतना शोषण क्यों है? ये शोषण बंद करो अगर अच्छा है तो। और अगर अच्छा नहीं है तो मान लो कि हाँ, हम में कमियां हैं। लेकिन तुम तो दोनों तरफ से ही जिद करते हो कि नहीं, हम अच्छे भी नहीं बनेंगे और हम जबरदस्ती अच्छे बनने का तुमसे क्रेडिट भी लेंगे। ऐसे थोड़ी चलता है। दोनों तरफ से बात होती है, तभी अच्छा लगता है, तभी समाज बनता है। तर्क वितर्क होने चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की छवि को धूमिल करने की बजाय उनकी योग्यता को अपना लो, एक्सेप्ट कर लो और उसमें खुश हो कि भारत के अंदर ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसने तुम्हें भी आज़ाद कराया और अंग्रेजों को भी सिखा कर भेजा कि हाँ, हम अपने भारत के लोग ही भारत का संविधान लिख सकते हैं, हमें तुम्हारे लिखे हुए कानून की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोग उनका सम्मान करो। किसी के बहकावे में, किसी के भड़कावे में आकर के ऐसा मत करो कि संविधान के विरुद्ध कोई कदम हो जाए और आपके खिलाफ कहीं कार्रवाई हो जाए। तो ध्यान रखो इस बात का, क्योंकि भारत के संविधान से ही हम सब सुरक्षित हैं। भारतीय संविधान से ही पूरा देश चलता है, ना कि किसी धार्मिक किताब से। तो भारतीय संविधान की सुरक्षा करिए। धार्मिक किताब की सुरक्षा खुद ये वो लोग कर लेंगे जिनका उनसे रोजी और रोजगार चलता हो। हम सबका तो, देश के प्रत्येक नागरिक का रोजगार भारतीय संविधान से चलता है। वही इजाज़त देता है कि हम कहीं अपनी दुकान खोल सके, कहीं हम व्यापार कर सके, कहीं हम अपना प्रचार कर सके, अपने व्यापार को लोगों में बढ़ा सके, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सके। ये कोई धर्म ग्रंथ आपको आज़ादी नहीं देता। इसकी आज़ादी आपको भारतीय संविधान देता है। तो भारतीय संविधान की सुरक्षा करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। आप सबका मंगल हो।